Hello everyone, myself Mukesh Sharma. Welcome back in online classes. लास्ट जब अपन क्लास की डिस्कशन की बात करते हैं उससे पहले ही कुछ मोटिवेशनल, क्योंकि ये ज़रूरी है, अपन अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जीवन को जीना है तो कुछ इस तरीके से जीना चाहिए अपन लोगों को कि अब उसमें कुछ थॉट हो, कुछ अपने खुद के एथिक्स हो, कुछ रूल हो, कुछ रेगुलेशन हो। कहा भी करते हैं, बोलते भी हैं, पहले भी काफ़ी बार आप लोगों ने सुना है, मान लो ना मृत्यु हो न मौत से डरो, कबीर मरो तो कुछ यूं मरो, याद तो करे सभी, याद तो करे सभी। तो अपने जीवन को साकार करने के लिए एक वायरस की कोई ऐसी औकात नहीं हो सकती कि अपने जीवन को रोक दे। एक वायरस इस लेवल पे अपन पे हावी नहीं हो सकता कि मेरे और आपके मजबूत इरादों को तोड़ दे। एक वायरस अपन लोगों के जीवन के लक्ष्य को अचीव करने से अपन को नहीं रोक सकता। तरीका बदलना है। हो सकता है कि अपन लोगों ने जो पहले पास सेलेक्ट कर रखा था उसमें कुछ कांटे भी खेड़ दिए गए हो, जो हो सकता है कि किस कंट्री का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वायरस जरूर वो कांटे के रूप में खड़ा है। अपन पाथ चेंज कर देंगे लेकिन लक्ष्य वही रखेंगे। वही अपना लक्ष्य होगा 2021, जिसके अंदर अपन लोगों को अपना टारगेट अचीव करना है। आज मैंने प्रीमियम के साथ में कुछ एडिशनल क्वेश्चन लिया है। एबीसी लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर at the rate of 20 each at 10% premium. On application 7 rupees, on allotment 7, on first call 5 rupees and balance on second and final call. Vipin, a shareholder who have 1,000 share, he did not pay allotment, first call and second call. Ganesh, who have 2,000 share, pay first call and second call along with allotment. Means Ganesh pay calls in advance and there is error in calls in error in Vipin. So let's start this question and fully subscribed give the journal entry. This is the final question. So first we have to prepare the complete format of the journal entry. Journal of ABC Limited. क्या लिखोगे? Journal of ABC Limited. एबीसी लिमिटेड की जर्नल एंट्री कर रहे हो तो वही आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फुल्ली सब्सक्राइब्ड है तो मतलब एप्लीकेशन उतनी मिली है, ना ही तो ओवर सब्सक्रिप्शन है ना ही अंडर सब्सक्रिप्शन। मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडवांस पॉइंट ये लिया है कि पहले आप लोग प्रीमियम के साथ में नहीं करते, अब प्रीमियम भी इंक्लूड कर दिया और प्रीमियम के साथ में कॉल्स इन एरियर भी है और कॉल्स इन एडवांस भी है। जब दोनों इंक्लूड हो तो एंट्री कैसे करनी है बस ये देखना है। तो देखिएगा फर्स्ट एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री वही कंसेप्ट वही सब कुछ है कि जब अपन अमाउंट रिसीव करते तो बैंक वाली एंट्री फर्स्ट होगी। तो बैंक अकाउंट डीआर, यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डीआर डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी received. Being application money received. The number of share is 10,000 and per share value is on application is 7 rupees. The 7 into 10 equal to 70,000 received at the time of application. 70,000 rupees. First entry complete. Now second entry, application money transfer to capital means capital वाली entry करनी है आप लोगों को at the time of capital. Then share application will be debit, then equity share application account DR application account debit to equity share capital account application money transfer to capital. Being application money transfer to capital. टोटल अमाउंट 70,000 है। इस एंट्री के अंदर यदि चेंज होगा तो वो होगा सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन के अंदर। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि आप लोगों ने इश्यू 10,000 किया और एप्लीकेशन मोर देन 10,000 रिसीव हो तो उसे अपन ओवर सब्सक्रिप्शन की कैटेगरी में लेंगे, तब इस सेकंड वाली एंट्री में चेंज हो सकता है, अदरवाइज कोई चेंज नहीं है। 70,000 अमाउंट है वो एज इट इज अपन ट्रांसफर कर देते हैं 70,000।
अब ये एप्लीकेशन वाली एंट्री अपन ने कंप्लीट की। अब बात करते हैं अलॉटमेंट। जब क्वेश्चन में कहीं कोई डिटेल नहीं दी हुई तो अपन ये मान के चलते हैं कि अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूड है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम इसी के अंदर इंक्लूड है। अब प्रीमियम देखिएगा कितना होगा, 10% प्रीमियम। 10% का मतलब 10 रुपए नहीं है, 20 रुपीज का शेयर है, 20 का 10% कितना होता है, 2 रुपए। तो इसका मतलब इस 7 में 2 रुपए प्रीमियम की इंक्लूड है। तो यहां मैं कर देता हूं, ये प्रीमियम की वैल्यू हुई। 7 में 2 रुपीज प्रीमियम है, तो रिमेनिंग 5 विल बी कैपिटल, देन 5 रुपीज कैपिटल। बैलेंस क्वेश्चन में नहीं, आपको लिखा हुआ था सेकंड बैलेंस ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो ये बैलेंस की वैल्यू कितनी होगी ये कैलकुलेट करते हैं। टोटल कितना होगा, 20 रुपीज कैपिटल वैल्यू प्लस 2 रुपीज प्रीमियम वैल्यू, मीन्स टोटल इज 22 रुपीज पर शेयर। नेट प्रोसीड्स कितना होगा, 22 रुपीज। अब इस क्वेश्चन में किया गया 7 ऑन एप्लीकेशन, 7 ऑन अलॉटमेंट मीन्स 14 प्लस 5 19, और 19 के बाद 22 तक पहुंचना है, मतलब 3 रुपीज ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मान लेते चलो कैपिटल की बात करते हैं सिर्फ, तो 7 प्लस 5, फिर प्रीमियम यहाँ अलग हो गया, प्रीमियम की बात अलग कर लेंगे। 7 प्लस 5 प्लस 5 17 प्लस 3 20। इस तरीके से भी अपन इसको चेक कर सकते हैं। मतलब इस अलॉटमेंट के अंदर 2 रुपए प्रीमियम के और 5 रुपए कैपिटल के दिए हुए, उसके अकॉर्डिंग अपन लोग एंट्री करेंगे। तो थर्ड वाली एंट्री यहाँ करते हैं, देखिएगा थर्ड एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, देन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट DR डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अलॉटमेंट मनी ड्यू, आप लोगों ने यहाँ पे अलॉटमेंट की अमाउंट है उसको ड्यू कर दिया, मतलब वो अमाउंट कॉल कर रहे हो। द नंबर ऑफ शेयर इज 10,000 एंड पर शेयर अलॉटमेंट अमाउंट इज 7 रुपीज, देन 10 into 7 इक्वल टू 70,000 ऑन अलॉटमेंट अमाउंट। 10,000 into 5 means capital value is 5, then 10,000 into 5 equal to 50,000 capital value, and 10,000 into 2 is SPR 20,000 rupees सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मीन्स थर्ड कॉल जो आप लोगों ने की है इंस्टॉलमेंट है, उसको अपन लोगों ने अलॉटमेंट बोला थर्ड एंट्री के टाइम पे, और उसमें आप लोग बता रहे टोटल 70,000 रुपीज आप पब्लिक से कॉल कर रहे हो, जिसमें 50,000 तो कैपिटल का है और 20,000 किसका पोर्शन है, सिक्योरिटी प्रीमियम का। फोर्थ एंट्री करते हैं। एट द टाइम ऑफ फोर्थ एंट्री अलॉटमेंट रिसीव्ड, जब आप अलॉटमेंट रिसीव करते हो तो क्वेश्चन में पहले डिटेल देखते क्या दी हुई है। क्वेश्चन की डिटेल के अंदर आप लोगों को मिलेगा कि टोटल अमाउंट जो मिली है वो मिली है 70,000 आप लोगों ने कॉल की है, उसका मतलब टोटल ड्यू अमाउंट पहले इस तरीके से लिख लीजिएगा, टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट 70,000। अलॉटमेंट की कैलकुलेशन करें, रफ वर्क है, तो 70,000 आप लोगों ने ड्यू किया, आप लोगों को कैलकुलेट करना है टोटल अमाउंट रिसीव कितनी की है उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब ये विपिन के पास में 1000 शेयर है, विपिन क्या कर रहा है 1000 शेयर पे अलॉटमेंट की अमाउंट नहीं दे रहा है, देन 1000 into 7 इक्वल टू 7,000 रुपीज नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड कितना हुआ 1000 into 7 इक्वल टू 7,000, तो रिमेनिंग रिसीव्ड अमाउंट कितनी होनी चाहिए 63,000। अलॉटमेंट की अमाउंट जो आप लोग रिसीव करोगे वो है। ये तो बात हुई विपिन की। गणेश ने क्या किया कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की अमाउंट भी किसके साथ में दे दी, अलॉटमेंट के साथ में ही दे दी। तो फर्स्ट कॉल की 2000 शेयर है गणेश के पास में, 2000 into 5 मीन्स टोटल अमाउंट 10,000 फर्स्ट कॉल, 10,000 रुपीज फर्स्ट कॉल, एंड 2000 into 3 6,000 सेकेंड कॉल। ये दोनों अमाउंट उसने क्या कर दी, अलॉटमेंट के साथ में ही पे कर दी, मतलब बैंक का बैलेंस तो इंक्रीज हुआ है, तो टोटल 16,000 आप लोगों ने अलॉटमेंट के साथ में ही रिसीव की है। इसे बोलेंगे एडवांस। एडवांस कितना मिला गणेश का
फर्स्ट और सेकंड कॉल का टोटल मिला के बात करते तो 16,000 की अमाउंट आप लोगों ने एडवांस में रिसीव किया, और इस एडवांस वाले अमाउंट को अपन लोग यहाँ पे शो करेंगे कि कैसे शो करना है वो आप लोग देखोगे, और उसी के अकॉर्डिंग अपन लोग एंट्री करेंगे। अब टोटल कर लेते, टोटल अलॉटमेंट में टोटल अमाउंट कितनी आई, तो 6 + 3 = 9 एंड 7 79,000 आप लोगों ने टोटल बैंक में अमाउंट रिसीव की। ये बैंक की अमाउंट है, इसको यहाँ शो करोगे बैंक अकाउंट DR, यहाँ लिखा बैंक अकाउंट DR, डेबिट में 79,000, बैंक में कितनी अमाउंट आई 79, जिसमें अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी है 63, तो यहाँ लिखो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट 63,000, अलॉटमेंट की अमाउंट इतनी है, एंड रिमेनिंग 16,000 ये फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एडवांस में मिली है, उसे बोलेंगे कॉल इन एडवांस, तो यहाँ लिखोगे टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, कॉल इन एडवांस कितना हुआ 16,000, चेक करो इसका टोटल भी कितना होना चाहिए 79 हो गया, मतलब अपनी डिटेल सही है। अब मैंने 16,000 जो शो किया है वो 10,000 तो फर्स्ट कॉल और 6,000 सेकेंड कॉल दोनों को मिला के यहाँ पे कॉल इन एडवांस के नाम से शो किया है। अब यहाँ लिखोगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ एडवांस विथ कॉल इन एडवांस, ये पूरी डिटेल आप लोगों ने यहाँ शो कर दी। अलॉटमेंट की एंट्री कंप्लीट हुई। अलॉटमेंट में जो 7,000 एरियर है, यदि आप कॉल्स इन एरियर की एंट्री भी शो करना चाहो तो फिर कैसे होगी, फिर होगी बैंक अकाउंट DR सॉरी, सबसे पहले करेंगे बैंक, तो देखो मैं एंट्री करके बता देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। बैंक अकाउंट DR, बैंक में जो अमाउंट आएगी वो उतनी ही रहेगी 79,000, ये करोगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR, इसकी अमाउंट जो आप लोगों ने नहीं मिली आप लोगों को वो कितनी है 7,000, इसको भी डेबिट करोगे क्योंकि बिजनेस में अमाउंट आने वाली थी नहीं आई, तो उसको अपन लॉस की कैटेगरी में ही इंक्लूड कर रहे हैं। कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जब कॉल्स इन एरियर शो करती है तो अलॉटमेंट की कंप्लीट वैल्यू आती है, मतलब 70,000 आएगी, फिर यहाँ पे तो यहाँ लिखा 70,000, और जो ये एडवांस है उसको अलग से शो करोगे टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, ये टोटल वैल्यू थी आपकी 16,000, इस तरीके से शो करोगे। 79 + 7 86,000 होता है, और यहाँ पर अपन बात करते हैं 70 + 16 भी कितना हुआ 86,000। इस तरीके से आप लोग इसकी एंट्री को यहाँ पर यदि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करते हो तो ऐसे शो कर सकते हो। ये तो बात हुई कॉल्स इन एरियर की। तो फोर्थ में दोनों एंट्री आप लोगों के पास में, दोनों में से कोई एक एंट्री करनी है, तो मैं यहाँ पे इसी एंट्री को करके बताने के लिए किया है, तो ये छोड़ देता हूँ यहाँ पे एज इट इज। फिफ्थ बाद में नेक्स्ट एंट्री बात करते हैं, जब अपन लोग क्या करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो अलॉटमेंट तक का कंप्लीट हुआ, अब फर्स्ट कॉल के अमाउंट ड्यू कर रहे हो, ड्यू करोगे तो पहले कैपिटल वाली एंट्री होगी, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। आप लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट कॉल ड्यू कर दी। अभी तक अपन ने बुक के क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए, पहले मैं चाहता हूँ प्रैक्टिस इतने अच्छे से कर ले ताकि आप लोग जब बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करो तो सेल्फ कर सको, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ एक स्टूडेंट ने वीडियो स्टार्टिंग से नहीं देखे, प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं एक लेवल तक के क्वेश्चन आप लोगों को पहले करवाऊंगा, उसके बाद जब बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तब दोबारा इसी चीज़ को फिर से आप लोगों को उसी वे में फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करेंगे, तब और अच्छे से आप इसको देख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप ये क्वेश्चन नहीं करोगे, हो सकता है असाइनमेंट में आप लोगों को बुक की कुछ क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि उससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन ही यहाँ पे बना के कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये आप लोगों ने फर्स्ट कॉल की ड्यू की बात करते हैं, कितने रुपए ड्यू होंगे, 10,000 शेयर है एंड पर शेयर वैल्यू इज 5 रुपीज, तो कितना होगा फर्स्ट कॉल का 50,000, तो यहाँ 50,000 की अमाउंट अपन लोग ड्यू कर देते हैं, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया।
अब फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री करते हैं। फर्स्ट कॉल रिसीव करोगे तो क्या एंट्री करोगे, देखिएगा, कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले टोटल फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट आप लोगों ने ड्यू किया था वो कितना ड्यू किया था, 50,000। अब इसमें कौन कौन नहीं दे रहा, सबसे पहले विपिन के पास में 1000 शेयर है, उस पर फर्स्ट कॉल की अमाउंट नहीं मिल रही। 1000 × 5 = 5000। 5000 नोट रिसीव्ड, रिमेनिंग कितना रहा, 45,000। गणेश के पास में 2000 शेयर है, उसने पर शेयर 5 के अकॉर्डिंग 10,000 एडवांस में पहले पे कर दिया, यहाँ पे आया था अलॉटमेंट की टाइम पे, तो ये भी अब दोबारा नहीं देगा। मतलब अपन बैंक की अमाउंट कैलकुलेट करें तो 10,000 गणेश की अमाउंट भी नहीं आएगी अब, तो 35,000 ही आप लोग बैंक के अंदर रिसीव करोगे। तो बैंक में जो अमाउंट रिसीव करोगे उसकी एंट्री करेंगे सबसे पहले तो यहाँ लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट DR। बैंक में अमाउंट आई 35,000। जो 10,000 एडवांस आया था उसको आप लोगों ने यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट किया, इसमें मान लीजिएगा, ये इसमें मान लो, यहाँ तो आप लोगों ने उसको क्रेडिट किया था। जब उस पर्टिकुलर की बात होती है तो उसको वापस डेबिट करोगे। यहाँ क्रेडिट कितना किया, 16, जिसमें 10 तो फर्स्ट कॉल का है और 6,000 सेकेंड कॉल का है। तो यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे, उस 10,000 को वापस डेबिट करोगे, देन कॉल इन एडवांस अकाउंट DR। 10,000 वापस से अपन ने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल की अमाउंट मिली कितनी है, फर्स्ट कॉल की अमाउंट मिली है 45। 50 में से 5 ही तो नहीं मिली, 10 तो पहले से मिला, मतलब रिसीव्ड अमाउंट है ही। तो फर्स्ट कॉल की अमाउंट मिली कितनी आप लोगों को, ये वाली मिली है 45,000। यहाँ 45,000 से आप लोग एंट्री करोगे। नरेशन लिख देते हैं, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इस तरीके से आप लोगों को इसकी एंट्री करनी है। एंट्री कर दिया आप लोगों ने। क्वेश्चन में आगे का पोर्शन अपन और लेंगे, इसलिए आप लोग जाओ तो इसके अंदर अभी तक का जो पोर्शन उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोगों को धीरे धीरे जरूरत पड़ेगी और अकाउंट के क्वेश्चन है कंप्लीट अपन एक साथ में नहीं कर सकते, इसलिए रिमेनिंग पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो रिमेनिंग पोर्शन में कैसे एंट्री करोगे आप देखिएगा। अब आगे रिमेनिंग पोर्शन में आप लोगों ने फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया और फर्स्ट कॉल रिसीव करने की भी एंट्री कर चुके हो। यदि फर्स्ट कॉल आप लोग जब रिसीव करते हो और उस टाइम पर आप लोगों को इसमें एक पोर्शन ये दिया हुआ मिल जाए कि आपको कॉल्स इन एरियर की भी एंट्री करनी है, तो फिर एंट्री कैसे होती है ये वाली देखिएगा। इसमें दिया बैंक अकाउंट DR, बैंक में 35 भी मिला है तो 35 को डेबिट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट DR 35,000। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR 10,000, और जो नहीं मिला दैट इज कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR 5,000। फिर बात टोटल अमाउंट होगी टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 50,000। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे एंट्री करनी। यदि क्वेश्चन में आप लोगों को कॉल्स इन एरियर को सॉल्व करने की डिटेल दी हुई मिल जाए तो फिर इसी तरीके से करोगे। अब आगे देखिएगा, सेकंड कॉल पहले ड्यू करते हैं फिर रिसीव करेंगे। तो ड्यू करते टाइम आपको देखना 3 रुपीज पर शेयर ऑन सेकंड कॉल। द नंबर ऑफ शेयर इज 10,000 मीन्स टोटल 10,000 इंटू 3 = 30,000 ड्यू ऑन सेकंड कॉल। 7 नंबर इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। आप लोगों ने यहाँ पे सेकेंड कॉल ड्यू की है। अमाउंट बताई थी 10,000 इंटू 3 मीन्स 30,000 सेकेंड कॉल की अमाउंट है टोटल, उसको आप लोगों ने कॉल कर लिया है, यहाँ पे ड्यू किया है। अब अपन बात करते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को इसकी एंट्री करनी चाहिए। इतनी सारी एंट्री आप लोगों को बताई है, हो सकता है कि आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम है। जब वीडियो देखते हो
तो जब क्वेश्चन की नेक्स्ट एंट्री होने वाली और आप लोगों को कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो, उसी टाइम पर आप लोगों को उसको पॉज कर देना चाहिए और उसके बाद आपको खुद को सोल्व करके देखना चाहिए। फिर देखिएगा कि मैं एंट्री करता हूँ क्या सही है कि नहीं है। इस तरीके से आपको पहले एडवांस में एंट्री जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर चुके हो। अभी जैसे वो बताई थी वैसे ही ये एंट्री भी होगी। तो बैंक वाली एंट्री करते, बैंक अकाउंट DR, बैंक में अमाउंट कितनी आएगी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन सेकंड कॉल की कितनी होगी। सेकंड कॉल की जब बात करते हैं तो उसमें देखिएगा सेकंड कॉल टोटल ड्यू किया आप लोगों ने 30,000। उसके बाद में विपिन के पास में 1000 शेयर है, उस पे सेकंड कॉल अमाउंट नहीं आ रही। 1000 × 3 मीन्स 3000 नोट रिसीव्ड, ये कॉल्स इन एरियर है, नोट रिसीव्ड अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितनी हुई सेकंड कॉल की 27,000, दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये अमाउंट हुई। अब बैंक की अमाउंट नहीं है ये टोटल सेकंड कॉल की अमाउंट है जो अपन लोगों को मिल चुकी है। इसमें 6000 जो रुपीस है वो आप लोगों ने गणेश के वो पहले ही रिसीव कर लिए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। उसे बोलेंगे एडवांस में कितना रिसीव किया हुआ है 6000, 2000 × 3 6000 जो एडवांस में मिल गया। तो अब बैंक में कितना है 21,000, तो आप लोगों को 21,000 से एंट्री करनी है। तो बैंक में कितना आएगा 21,000। जब कॉल्स इन एडवांस की बात करते हैं, आप लोगों ने इन दोनों में से कोई भी एक एंट्री की होगी, तो उस टाइम पे 10,000 तो फर्स्ट कॉल का जो यहाँ पे आपने डेबिट किया, वैसे 6,000 इसका है सेकंड कॉल का जिसको यहाँ पर आपको डेबिट करना है। तो यहाँ लिखोगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR, कॉल्स इन एडवांस कितना है 6,000 और टोटल फर्स्ट कॉल का कितना रेशियो, सेकंड कॉल का कितना होगा 2 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। सेकंड एंड फाइनल कॉल कितना रिसीव करोगे 27,000, 21 + 6,000 = 27,000। अब इस एंट्री को आपको कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करें तो कैसे करेंगे, तो वो भी आप लोगों को देखना चाहिए। तो बैंक अकाउंट DR, बैंक में वही 21,000 आएगा। कॉल्स इन एडवांस, पहले से एडवांस 6,000 मिला है तो 6,000 ही आएगा। कॉल्स इन एरियर जो नहीं मिला है, अब कितना नहीं मिला अपन को 3,000 जो विपिन की अमाउंट है वो नहीं मिली। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR 3,000, 2 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 30,000। फिर यहाँ कंप्लीट वैल्यू से एंट्री करनी है। इस तरीके से आप लोग इसकी एंट्री करोगे। मैंने बैलेंस शीट का पोर्शन आप लोगों का नहीं किया है, बैलेंस शीट का पोर्शन अपन बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर करना। क्वेश्चन जो असाइनमेंट मिल रहा है उसकी आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।